नमस्कार। कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पाठ सवैया कविता जिसके कवि हैं रसखान। आइए सबसे पहले हम कवि से परिचित होते हैं। कवि परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठल दास से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के भी। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। तो जो ये कवि हैं, ये हमारे मध्यकालीन कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति के उसमें सागर में अपनी कविताएं लिखी हैं। कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति की जो दीक्षा थी वो गोस्वामी विठल नाथ से ली है और उनसे दीक्षा मतलब उनसे जो शिक्षा थी वो गोस्वामी विठल नाथ से ली थी। और उसके बाद जो है वो कृष्ण के इतने बड़े भक्त बन गए कि वो जो है ब्रज भूमि में ब्रज में ही जाके रहने लगे। उनकी जितने भी काव्य रचना मिलती है उसमें कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनके रूप का वर्णन, उनके ब्रज स्थली का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने लिखा है वो है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा में भी उन्होंने कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा है, जो सरल शब्द है जिससे सहजी लोगों को पढ़ते ही समझ आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। आइए हम कविता का सारांश पहले समझते हैं कि इस कविता में आखिर क्या बात कही गई है। तो इस कविता में 4 सवैये हैं। तो उन चारों में क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या कवि ने कृष्ण से और ब्रज भूमि से संबंधित अपनी भक्ति को दिखाया है, वो हम जानते हैं। तो इस कविता का सारांश है। प्रथम सवैया में हमें कवि कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, हमें पहले पद में हमें ये देखने को मिलेगा कि कवि जो है अपने आप को वो कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कृष्ण के साथ रहना है, चाहे कैसे भी रहना हो। उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु, पक्षी या फिर पत्थर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। इस तरह हम रसखान के काव्यों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। तो उनके जो पूरा काव्य है उसका मूल भाव है कृष्ण के प्रति भक्ति, उनका प्रेम दिखाना उनके प्रति, वो हमें उनके पूरे काव्य में देखने को मिलता है। दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है कि वे ब्रज के खातिर संसार के हर सुखों का त्याग कर सकते हैं। तो दूसरा जो हम पद देखेंगे, सवैया देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि उन्होंने जो ब्रज भूमि है जहाँ पे कृष्ण जी रहे हैं, पले बड़े हैं, तो उस जगह के प्रति भी अपना प्रेम दिखाया है कि वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मैं, चाहे मुझे कितना ही सुख मिल रहा हो, मैं वो सब छोड़ने को तैयार हूँ उस ब्रज भूमि में रहने के लिए। और तीसरी सवैया में वे गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुल्य प्रेम को दर्शा रहे हैं। तीसरे सवैया में गोपियों का प्रेम उन्होंने दिखाया है।
उन्हें कृष्ण के हर वस्तु से प्रेम है, वह स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। और अंतिम सेवेये में रसखान कृष्ण के मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की विविधता का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियां चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती, कि वो कुछ भी कोशिश करे, वो हमेशा सोचते हैं कि वो कृष्ण की तरफ ध्यान नहीं देगी, कृष्ण से प्रेम नहीं करेगी, लेकिन अंतिम पद में उन्होंने ये दिखाया कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो जो है उनसे प्रेम किए बगैर नहीं रह पाती है। तो आइए हम एक एक करके सवेरे के हर पद को पढ़ते हैं और उनके भाव। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरधर धारन, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डार। तो इसमें कवि जो है वो क्या कह रहे हैं, इसमें अपने वो व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण के प्रति प्रेम को कि चाहे वो किसी भी रूप में हो लेकिन वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मानुष, मानुष मतलब मनुष्य, रसखानी मतलब होता है रसखान, मतलब कवि ने अपना इसमें अपने नाम का प्रयोग किया है रसखान। बसो मतलब कहीं पर बसना, कहाँ बसना, ब्रज में। गोकुल गांव के गवारन मतलब ब्रज जो गांव है उसमें बसने की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं चाहे मनुष्य के रूप में या फिर चाहे पशु के रूप में ब्रज में रहूं, मैं हर हाल में ब्रज में निवास करना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पशु, पशु मतलब पशु के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले और दूसरे आप इसमें देखेंगे तो पहले में वो कह रहे हैं चाहे मैं मनुष्य बनूं चाहे मैं पशु बनूं, मैं किसी भी रूप में बनूं, मैं जो है मेरा शरीर कोई भी रूप धारण करे, मुझे जो है ब्रज में ही रहना है। अब ब्रज में कैसे रहना है, अगर मैं मनुष्य बन रहा हूं तो मुझे ब्रज में जो है गोकुल के जो गवारे मतलब ग्वाले हैं, गायों को चराने वाले जो ग्वाले हैं उनके रूप में रहना चाहता हूँ। और अगर मैं पशु हूँ, पशु का रूप लेता हूँ तो वहां पर मैं नंद बाबा की जो गाय है, धेनु मतलब गाय, उसके रूप में रहने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो छरी छत्र पुरदन धारण। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं पहाड़ का रूप लेता हूँ, तीसरा कौन सा रूप, पहाड़ का रूप लेता हूँ, तो मैं वो गिरी, गिरी मतलब वो पर्वत बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को हरि छत्र मतलब कि जिस पर्वत को उस हरि छत्र मतलब श्री कृष्ण ने अपने उंगलियों पर उठाया था, किससे बचाने के लिए, इंद्र से बचाने के लिए, पुरधर से मतलब इंद्र से बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पे उठाया था, मैं उस पर्वत के जैसा बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अब वो कह रहे खग, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी का रूप धारण करूं तो मुझे यमुना किनारे जो वहां ब्रजभूमि में जो यमुना नदी है उसके किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी डाल पर बैठना, मुझे उस पे बसेरा करना मुझे पसंद होगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं चाहे कोई सा भी जन्म लूं, मुझे और जिस रूप में भी लूं, मुझे उस ब्रज भूमि में ही रहना है। और किस किस रूप में रहना है वो यहाँ पर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाला बनना चाहता हूँ, पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गाय बनना चाहता हूँ, अगर पत्थर बनूं तो मैं वो गिरिराज पर्वत बनना चाहता हूँ, और पक्षी बनूं तो मैं यमुना किनारे नदी पर जो पेड़ है उसके ऊपर बसेरा चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ब्रज के प्रति और अपने कृष्ण के प्रति श्रद्धा के भाव का वर्णन किया है कि मैं कोई सा भी रूप लूं, मुझे वहां पर अपने श्री कृष्ण के पास इस तरह से रहना है। अब दूसरा, या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहुपुर को तजीदारो, आठवो सिद्धि नोवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारू, रसखान कबू इन आखिन सो
ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पे कह रहे हैं या लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी और कामरिया मतलब होता है कंबल। तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे ब्रज में रहने को मिले तो मैं जो है और ब्रज में मुझे लकुटी मतलब लाठी और कंबल के रूप में रहने को मिले तो राज तिहुपुरु, तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब लोग, तो मैं पूरे अगर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिल रहा होगा तो मैं उसे त्यागने को तैयार हूँ। तजी डारो मतलब त्यागने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर मुझे ग्वालों की लाठी और कंबल के रूप में रहने को मिले तो मैं अगर मुझे उसकी जगह पर तीनों लोगों का राज मिल रहा होगा तो उसे भी त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चरायन बिसारो। और अगर मुझे नंद बाबा की जो गाय है उनको चराने का मौका मिलेगा तो मैं जो भी आठों सिद्धियां हैं, जो नौ निधि है मतलब हर तरीके से सुख सुविधा अगर मुझे मिल रहा होगा तो वो भी मैं त्यागने को, उसको विसारो मतलब भूलने को तैयार हूँ। उन सभी सुख सुविधाओं को भूलने को तैयार हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गाय, गाय मतलब गाय चराने का मौका मिले तो। रसखान कबू इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ांग निहारो। कबू इन आखिन सो मतलब कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मैं जो है क्या करना चाहता हूँ, मेरा बस यही है कि मैं अपनी इन आँखन से मतलब अपनी इन आंखों से ब्रज की जो भूमि है, बाग है, उपवन है, तालाब है, उसे बस निहारता ही रहूं। कोटिक एकल धोत की धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। और वो कह रहे हैं यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वे 100 महलों को निछावर कर देना चाहते हैं। अगर उन्हें वहां ब्रज में मौका मिलेगा रहने का तो वो जो है कितनी भी वहां पर अगर कांटे होंगे, कटीली झाड़ियां होंगी, वो उन सबको भी वहां पर रहने के लिए भी वो ये अगर उसकी जगह उन्हें कोई महल भी मिल रहा होगा उसे भी त्याग देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जो है ग्वालों की लाठी और कंबल मिलेंगे तो वो कोई भी राजपाट त्याग देंगे। अगर कोई भी सुख सुविधा मिलेगी और उसके तुलना में अगर नंद बाबा की गाय मिल रही होंगी तो नंद बाबा की गाय को चराने के लिए वो सुख सुविधा भी त्याग देंगे। और उनका बस मन ये है कि जो ब्रज भूमि है उसके हर चीज को वो निहारते रहे। तीसरा सेवे, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मोएरु रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी। अब यहाँ पर जो है इन्होंने रसखान जी ने गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और उसके पाने की जो इच्छा है और जो कोशिश वो कर रही हैं उसका वर्णन यहाँ पर करा है। तो और वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण भी जो है गोपियों को रिझाने के लिए हर तरह के जो स्वांग है, हर तरह के जो तरीके हैं वो करते हैं। तो कृष्ण क्या क्या करते हैं वो सबसे पहले बता रहे हैं, मोर पका सिर ऊपर राखियो मतलब सिर के ऊपर जो है मोर पंख है, मोर पंख का मुकुट है। गूंज की माल गले पहरोगी और गले में जो है फूलों की माला है। ओड़ी पीतंबर ले लकुटी पन गोधन गवारिन संग फिरोगी। और वो कह रहे हैं ओड़ी पीतंबर, पीतंबर मतलब पीला अंबर, पीला वस्त्र। कृष्ण ने क्या पहन रखा है, पीला वस्त्र पहन रखा है और हाथ में क्या है, लाठी है। बन गोधन गवारिन संग फिरोगी और साथ में गाय है, गोधन मतलब गाय है, गवारिन मतलब ग्वाले हैं और उनके साथ घूम रहे हैं। तो बता रहे हैं पहले दो पदों में कि कृष्ण ने अपने सिर पे मोर का मुकुट पहन रखा है, गले में माला पहन रखी है फूलों की और उनके वस्त्र जो है वो पीले रंग के हैं
और हाथ में उन्होंने लाठी ले रखी है और वो जो है गाय के साथ और ग्वालों के साथ फिर रहे हैं। ठीक है, मतलब घूम रहे हैं, घूमने को तैयार हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। तो वो कह रहे या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अर्धना ना धरोगी। अब क्या हो रहा है कि जो है रसका कह रहे हैं कि ये सब जो वेश है उन्होंने अपनी गोपियों के लिए धरा है, स्वांग धरा है, लेकिन गोपियों की क्या शर्त है कि वो जो है जो मुरलीधर, मतलब मुरलीधर कौन, जो मुरली ने मुरली को धारण किया है। मुरली का धारण कौन करते हैं? कृष्ण जी। तो कृष्ण जी जो है उनकी जो मुरली है वो अपने अधर से, मतलब अपने होठों से वो नहीं लगाएंगी। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि उस मुरली जो है वो जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहती है और वो उसको अपनी एक सौतन मानते हैं कि उसने अब सारा ध्यान जो है कृष्ण का अपनी तरफ कर रखा है, जिस कारण से जो मुरलीधर है, जो कृष्ण है, वो हम पर ध्यान नहीं देते हैं। आइए अब अंतिम सवैया पढ़ेंगे हम। कानिन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह गेह तो गेह, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, काल ही को कितनो समझे, मायरी व मुख की मुस्कानी, संहारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। अब यहाँ पर जो है गोपियां जो है कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और वो कहती है कि जब कृष्ण जो है अपनी मुरली की मधुर धुन बजाते हैं तो सब उसमें मग्न हो जाते हैं। जब कानी मतलब कान में जब उनकी मुरली की धुन जाती है तो सब जो है मस्त मगन हो जाते हैं, सब कुछ सुध बुध भूल बैठते हैं। और इस सुध बुध के चक्कर में रसकान जी कह रहे हैं जो गोधन है, जो गाय है, वो भी अपनी जगह छोड़ के, मतलब जिस राह पर चल रही होती है अटारी पर चढ़ जाती है, मतलब ऊंचे दूसरी चीज पर चढ़ जाती है और वो भी मस्त मगन हो जाती है। तो इसीलिए जो है गोपियां सोचती हैं कि हम जो है हम कहीं सुध बुध ना भूल जाएं, तो हम अपनी कानों पर उंगली, मतलब अपने कानों पर जो है उंगलियां ढक लेंगे, जिससे हमें वो मधुर संगीत सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन गोपियों को दूसरे पल ही डर भी लगता है और ब्रजवासी भी जानते हैं कि जो है कि जैसे ही गोपियों के कानों में मुरली की धुन जाएगी तो वैसे ही उनकी मुस्कान जो है वो अपने आप आ जाएगी, वो छुपाने से भी नहीं छुपेगी, संभारी ना जाए, मतलब छुपाने से भी वो नहीं संभलेगी, वो सामने प्रकट ही हो ही जाएगी। और ये गोपियां भी जो है कृष्ण की मधुर ध्वनि में, उसकी मुरली की ध्वनि में खो जाएंगी, डूब जाएंगी और उससे उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देने लगेगा कि वो कितनी प्रेम में डूबी हुई है। तो इन चारों सवैया में जो कवि है वो जो है अपने कृष्ण के प्रति भक्ति को और गोपियों के प्रेम को, उनके प्रति ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। और इनकी जो भाषा हम देख रहे हैं वो ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। ये नहीं कि अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उन्होंने कोई शब्दों के बड़े बड़े जाल नहीं दिए। धन्यवाद।